आज हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तथा इसकी कठिनाइयों के बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हम विनिमय क्या है और विनिमय के कितने रूप हैं इसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात वस्तु विनिमय प्रणाली एवं उसकी कठिनाइयों का अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, जिससे आप सबका पठन पाठन काफ़ी प्रभावित है। इसको लेकर के मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों का पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए मैंने ऑडियो पर लेक्चर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आपको अगर कोई कठिनाई हो या समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर कठिनाई हो तो तुरंत लिख करके मुझे सूचित करिए ताकि आपकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। विनिमय की अंग्रेजी एक्सचेंज। आप जानते हैं कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं, सेवाएं हैं। इन आवश्यकताओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तुएं आप अपने उपयोग में लाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप जब किसी इच्छित वस्तु को उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं तो वह स्वरूप, विनिमय का वह स्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम किसी सेवा या इच्छित वस्तु को मुद्रा के सहयोग से प्राप्त करते हैं, मुद्रा के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक विनिमय प्रणाली बहुउपयोगी है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली प्रारंभ में प्रयोग में नहीं लाई गई क्योंकि मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। कब किन परिस्थितियों में मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, इसकी चर्चा हम लोग अगले ऑडियो में करेंगे। अभी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी क्या कठिनाइयां रहीं कि हमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली की तरफ बढ़ना पड़ा, इन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। आदिकाल में मनुष्य स्वावलंबी था और अपनी आवश्यकताओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मनुष्यों पर आश्रित रहता था। उस समय हमारी आवश्यकताएं भी इतनी अधिक नहीं थीं जितनी आज आवश्यकताएं हमारी। पहले सीमित आवश्यकताएं मनुष्य की हुआ करती थी। जैसे जैसे विकास हुआ, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती चली गई, जिसका परिणाम यह रहा कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना मनुष्य के लिए जटिल हो गया, दुष्कर हो गया। तब मनुष्य ने विनिमय के दूसरे रूपों के बारे में चर्चा प्रारंभ की। जब मनुष्य की आवश्यकताएं विनिमय पर निर्भर हो गई तो विनिमय द्वारा मनुष्य उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने लगा। विनिमय को मार्शल महोदय ने परिभाषित करते हुए बताया है कि दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहा जाता है। विनिमय के दो स्वरूप, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दे करके अपना उपयोग, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अर्थात जब मनुष्य वस्तुओं की अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था तो इस विनिमय प्रणाली को हमने वस्तु विनिमय प्रणाली कहा। जेन्स के शब्दों में तुलनात्मक रूप से अतिरिक्त वस्तु का तुलनात्मक रूप से आवश्यक वस्तु के लिए विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। थॉमस के अनुसार
एक वस्तु की दूसरी वस्तु से सीधी अदला बदली ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। अब आप सरल शब्दों में इसको समझेंगे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना, दूसरे वस्तु के बदले तीसरे वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली है। जैसे मान लीजिए आपको दूध की आवश्यकता है और आप जिस व्यक्ति आप जो व्यक्ति आपको दूध उपलब्ध करा रहा है उसे किताब या कलम की आवश्यकता है, तो आप किताब या कलम हो तो उसे दे करके उससे दूध प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं के बदले वस्तु दे करके आप प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं उसकी आवश्यकताओं से मेल खाएं। जब हमारी आवश्यकताएं उसकी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाएंगी तो फिर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन कठिनाइयों को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों के रूप में जानते हैं, जिसका जिक्र हम अगले ऑडियो में करेंगे।